वो कहते हैं अब की बार 400 पार, बेगूसराय के लोग कह रहा है अब की बार सिमरिया पार। कि देहात में कहावत है कि अछैत पुत्र कुशपुत्र का एक नहीं पड़ता। चुनावी सफर के बीच हमारे साथ अनिल अंजान भैया हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य परिषद के सदस्य हैं, और इनसे हम बात करेंगे चूँकि लगातार महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश दाव पर भारतीय जनता पार्टी और जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों के द्वारा कभी डमी कैंडिडेट कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि खातोपुर तक भी उनको पैदल अगर ले जाए तो एक आदमी नहीं पहचानेगा, कभी बाघ बकरी जैसी बात कर दी जा रही है। क्या मतलब ये सब चल क्या रहा है सर? बहुत स्वागत के साथ हम बीटी न्यूज़ में आपका अभिनंदन करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधा सीधी समझ लीजिए कि ये उनका जो बौखलाहट है उसी का फलाफल है, इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। यानी कि जिसी समय ये घोषणा हुआ कि कॉमरेड अवधेश कुमार राय बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी हुए, उसी समय से उनका बौखलाहट सामने आना शुरू हो गया। और वो जो कह रहे हैं कि उनको लोग नहीं पहचानता है या उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, तो वो वही कॉमरेड अवधेश राय हैं जो लगातार वो 3 बार बछवाड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एमएलए के रूप में। इस बार भी वो हारे नहीं, उनको हराया गया। मात्र 400 वोट से किस तरह से तिक्रम करके बैलेट पेपर को इधर उधर करके और तब उनको हराया गया है, वो हारे नहीं हैं। और आज के तारीख में आप देख लीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वो जिला मंत्री भी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं तो 2 विधायक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तेघरा, बखरी और बछवाड़ा के बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ तो हमको हराया गया, हम हारे नहीं, मात्र वो भी 400 वोट से। फिर आप देख लीजिए कि मटिहानी के अंदर कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनको उम्मीदवार बनाया गया, जो हमारे गठबंधन में थे, सीपीएम के उम्मीदवार थे, वहाँ भी 1000 वोट के अंदर से हम पराजित हुए। उनके बारे में भी यहाँ के पूर्व के माननीय कहते थे कि वो जमानत अगर बचा लें तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और वो कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह सबको हतप्रभ कर गए। इसीलिए चाहे वह बछवाड़ा की धरती हो, चाहे वह तेघरा की धरती हो, चाहे वह बखरी हो, चाहे वह मटिहानी हो, और आज जब हम कह रहे हैं और बाकी यहाँ 2 विधानसभा में बजाबते राजद के विधायक हैं, साहेबपुर कमाल और चेरिया बरियारपुर, वो हैं कहाँ? वो कह रहे हैं कि जनाधार नहीं और 10 आदमी नहीं, वो तो बजाबते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही जिला मंत्री नहीं, वो महागठबंधन के वो संयोजक हैं बेगूसराय के। तो महागठबंधन का फिगर हमने आपके सामने दे दिया, वो ज़रा बतावें कि वो कहाँ है। इसीलिए आज के तारीख में बेगूसराय के अंदर ये जो लोगों के अंदर जो यह स्वाभिमान जो जगह है, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जब ऐसे प्रतिभावान, ऐसे जुझारू लाल झंडा का सिपाही, महागठबंधन का नेता अवधेश राय हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देहात में कहावत है कि अछैत पुत्र कुशपुत्र का एक नहीं पड़ता है। तो जब बेगूसराय का बेटा, और वो इतना लायक बेटा, जब बेगूसराय के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो ये बढ़िया से आके यहाँ अगर इस तरह का अनाप शनाप वो बयान दे रहे हैं, तो ये तय है कि वो कहते हैं अब की बार 400 पार, बेगूसराय के लोग कह रहा है अब की बार सिमरिया पार। और इसीलिए ये कुल मिला के जो बेगूसराय के अंदर जो वातावरण बना है, बेगूसराय के लोग देख लिया कि आप बेगूसराय को जलाने का एक नहीं कई का आपने प्रयास किया। इसी रजौरा की धरती पर जहां हम बैठे हुए हैं, यहीं से आपने शुरुआत किया, लेकिन रजौरा के लोगों ने आपको घास डालने का काम नहीं किया। खातोपुर के अंदर, लखमीनिया के अंदर आपने माचिस लेके पहले से आपके द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का घटना करवाया गया खातोपुर के अंदर, और फिर आप वहां पहुंचते हैं माचिस लेके आग लगाने के लिए। वो आग लगाने में कामयाब नहीं हुए, बेगूसराय जलने से बच गया। अब बेगूसराय का लोग कोई दोबारा यह रिस्क
नहीं लेगा कि ऐसे लोगों को वह जनप्रतिनिधि बनावे जो बेगूसराय के विकास से जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो बेगूसराय के जलाने पर आमादा है। इसलिए बेगूसराय को बचाना है, अवधेश राय को जिताना है और गिरिराज सिंह को यहाँ से भगाना है। ये बेगूसराय का नारा है, ये नारा महागठबंधन का नहीं। अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर हम नहीं कह रहे हैं, उनका जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उनका पति, उन्होंने कहा कि यह विश्व का अकेला इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच का नहीं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का बन चुका है। इसलिए ना सिर्फ बेगूसराय के अंदर बल्कि बिहार के तमाम सीटों पर और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर इस चुनाव में समेटने जा रहा है और उसी का बौखलाहट का परिणाम है। कोई इस तरह का नाप शनाप बयान देते हैं। आप तो मंत्री थे साहब, ना सिर्फ आप एमपी थे। आप बताइए ना कि बेगूसराय के अंदर आपने क्या किया, विकास का काम आप गिनाइए ना। ठीक है 10 लोग नहीं पूछने वाला है अवधेश राय को, कोई नहीं पहचानता है अवधेश राय को, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप कहाँ खड़ा हैं, कहाँ आपका जनाधार है। और तब अगर आप अनाप शनाप अगर आप बोल रहे हैं तो फिर बेगूसराय के लोग जवाब देगा आपको और आपको जवाब मिल जाएगा 13 मई। और जब मतगणना के बाद आप फिर मुंह दुखाने के लिए बेगूसराय की धरती पर नहीं आइएगा, कहीं और सीट का आप तलाश कीजिएगा। इसलिए आप विकास के बारे में बताइए कि हमने जब मंत्री बना, एमपी बना, तो बेगूसराय के लिए हमने ये किया। और तो कहते हैं कि हम 50,000 करोड़ रुपए विकास के नाम पर खर्च किया और बिहार में पहला जिला है जहां पर इतनी बड़ी राशि विकास पर खर्च की गई है। उलाव हवाई अड्डा जो यहाँ बेगूसराय के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मांग था और जो आश्वासन भी दिया गया था, क्या हाल है उलाव हवाई अड्डा का? कहाँ विकास उन्होंने किया? आज दिनकर विश्वविद्यालय का मांग जो बेगूसराय के बच्चा बच्चा का मांग बन गया, ना सिर्फ AISF, ना सिर्फ NSUI, ABVP तक और दूसरा छात्र संगठन और बुद्धिजीवी मंच से ये लगातार आवाज़ उठाया गया। दिनकर विश्वविद्यालय के मांग को लेके उसी बखरी के अंदर ABVP के लोगों ने मेमोरेंडम दिया तो यही गिरिराज बाबू मोड़ के उसको फेंक दिए और वो कहते हैं विकास की बात। ये कहाँ विकास किए, किस क्षेत्र में विकास किए? आप जिस विभाग के आपने मंत्री था, आप बताइए ना उस क्षेत्र में आपने क्या किया। हमारे सामने कांवड़ झील का सवाल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, क्या हुआ उसका? ये 2019 में कांवड़ वहीं से उन्होंने चुनावी यात्रा प्रारंभ की। वही इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांवड़ झील से आपने चुनावी यात्रा का शुरुआत किया। अब आज के तारीख में बताइए कि उस कांवड़ झील के लिए आपने क्या किया। तो जिस विभाग के आप मंत्री थे उस विभाग से संबंधित भी आपने कुछ काम नहीं किया। और ये दिल्ली का कुतुब मीनार और मीना शहर का बाजार आप जब चुनाव सामने में है और तब आप दिखाना शुरू कर रहे हैं ये 50,000 करोड़ और ये, तो अब लोग उस भ्रमजाल में फंसने वाला नहीं है। इसलिए बेगूसराय का लोग जवाब देगा और वह जवाब देने के लिए तैयार है और इसी के बौखलाहट का परिणाम है कि वो अवधेश राय जैसे योग्य उम्मीदवार के बारे में कह रहे हैं, जनप्रिय उम्मीदवार के बारे में कह रहे हैं कि उनको 10 गो लोग नहीं पूछता है, कोई पहचानने वाला नहीं।